नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आप सबको भी रहता है इंतज़ार महफिल के सजने का, क्योंकि इस महफिल का हिस्सा होते हैं वो शायर, वो कवि जो आपके दिल की बात कहते हैं, और वो बात कहते हैं जो कहते तो वो हैं लेकिन होती आपके दिल की बात है। और शायरी है ही ऐसी शय कि कम शब्दों में बड़ी बात को कहने का सलीका तरीका, सीधा दिल से दिल तक पहुंचने का रास्ता है। और जो इस शायरी से जुड़ता है, इन चीज़ों को समझता है, वो समझता है एहसास को, जज्बात को, ज़िंदगी की हर बात को। और ऐसे ही लोग तो सुनते हैं मुशायरा, क्योंकि ऐसे ही लोग कहते हैं। और जो कहने वाले और सुनने वाले जब दोनों को तारतम्य में एक होता है तो फिर तभी तो बात बनती है, तभी तो महफिल सजती है। और आज की जो शान है, हमारे कवि हैं, एक से बढ़कर एक कवि हमारे साथ हैं, और जो महफिल की शान है और जान है, जी हाँ, जस टीवी के प्रांगण में उतरे हैं ऐसे आज कवि जो हर तरह के रंग की खुशबू लेकर आए हैं। हर तरह के फूल हैं, प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ते हैं, एहसास है, तमाम तरह के रंगों का गुलदस्ता शायरी के रूप में आपके लिए पिरो कर लाए हैं। और तो देर कैसी, करते हैं रोशन शम्मा को शायरी की, क्या करो अंधेरा दूर अपनी शायरी से, तो हो जाते हैं नशे में चूर शायरी के। और शुरुआत करते हैं तारुफ से। जी हाँ, तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, आप देख रहे हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा। और बात चेहरे की नहीं है, बात है शायरी की, क्योंकि बात ही कुछ ऐसे कहते हैं कि सीधा दिल पर निशाना करते हैं। जी हाँ, मैं तारुफ करवाती हूँ सतपाल सिंह जी से। और आते हैं मेरे राइट साइड, बैठे हैं बाल किशन गुप्ता सागर साहब। और अब सतपाल सिंह जी के बगल में चलते हैं फिर से, और देख रहे हैं आप हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। जी हाँ, हरेंद्र सिन्हा साहब। और यहाँ से यात्रा करते हुए फिर से आते हैं बालकिशन जी की। और हम बालकिशन जी की बात नहीं कर रहे, उनकी तो कर चुके हैं। जी हाँ, उनके बगल में, ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं, और आप भी बहुत ही दिल कशिश शायरी करते हैं। जी हाँ, शशिकांत श्रीवास्तव जी। तो जस टीवी के प्रांगण में अपने जो हमारे चार कवि हैं, चार चांद हैं जो उतरे हैं प्रांगण में, हम जस टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और शायरी की शम्मा रोशन करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ सतपाल सिंह जी से। जी हाँ, देर क्यों करनी, जब महफिल में एक से बढ़कर एक शायरी है, कविताएं हैं, जज्बात हैं, एहसास है, दिल की बात है, तो भाई अब देर नहीं करेंगे, आते हैं सीधा सीधा उस ताल्लुक़ पर कि भाई अब सतपाल सिंह जी से मैं आपका परिचय करवाती हूँ। आप पेशे से इंजीनियर हैं और कविताएं कहते हैं, नज़में कहते हैं, और शायरी का इतना जज्बा है कि शाम होते ही अपनी कलम उठा लेते हैं और कुछ न कुछ दिल की बात कहते हैं। और आज हमारे साथ हैं, और उनको मैं दावत सुखन देती हूँ कविता पाठ के लिए, और उन्हीं के लिखे भाव से कि बहुत सुनते हैं कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ये सतपाल सिंह जी कहते हैं कि बहुत सुनते हैं कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। एक हम हैं कि सागर में गागर ना भर पाए, एक हम हैं कि सागर से गागर ना भर पाए, पर हम खुशनसीब हैं कि हम सागर से जा मिले। अब यहाँ से इस सागर की बात हो रही है, मैं बीच में बेवजह आ गई हूँ। जी सतपाल साहब जी, स्वागत। धन्यवाद। मैं सफर के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं जी। एक शब्द सफर सभी प्राणियों के जीवन में जरूर आता है, चाहे अंग्रेजी वाला हो या उर्दू वाला। सफर तो आखिर सफर ही है। दोनों प्रकार के सफर में चेहरे पर थकान और गायब मुस्कान साफ दिखाई देती है, क्योंकि सफर तो आखिर सफर ही है। धन्यवाद। बहुत खूब जी। एक और, क्योंकि आपका सफर थोड़ा छोटा था। अच्छा। सफर की उम्मीद सुहाना सफर है। मैं आपको अपने बचपन में ले चलता हूँ। जब तक बचपन बरकरार था, मन निर्मल और था। क्या बात है। नींद बिन बुलाए ही आती थी। वाकई बचपन था ही। भूख भी टूट कर सताती थी। अच्छा। सभी अपने ही लगते थे और खूब स्नेह देते थे और खूब स्नेह पाते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। बेफिक्री का आलम था चाहों और, कब हुई रात और कब हुई भोर,
ना कोई कपट ना कोई छल, मैंने बचपन को अब बांध लिया है अपने साथ, जीवन भर अब बच्चा ही रहूंगा, मैंने अब ऐसा ठान लिया है साहब, मैंने अब ऐसा ठान लिया है साहब। बहुत क्या बहुत बात है, खूब, वाह, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब। और ठान आपने लेना बचपन चाहिए की याद दिल- दिला दी। बच्चे की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि जी। जब हम बच्चे जैसा जीवन जीते हैं, निश्चल बिल्कुल, जिसपे कोई कपट नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई छल नहीं, बच्चे सी मुस्कान रखते हैं, तो हम सबको प्यारे लगते हैं, जिस तरह बच्चा सबको प्यारा लगता है। जी, जी। बहुत ही खूब संदेश, सार्थक। और अब आते हैं बालकृष्ण गुप्ता सागर साहब की तरफ, जो कि सागर से गागर भी भर लेते हैं और गागर से सागर भी भर लेते हैं। गागर में दोनों तरह का हुनर इनके पास है, और इन्हीं की शायरी से, इन्हीं की कविता से इनको रूबरू करती हूँ, आप दावत सुखन देती हूँ कि वक्त निकाल मैंने वक्त से पूछा, वक्त निकाल मैंने वक्त से पूछा, क्या वक्त है तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए? वक्त ने हंसते हुए कहा, दोस्त मेरे साथ चलोगे तो वक्त ही वक्त है। वक्त ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ चलोगे तो वक्त ही वक्त है। यानी इतनी सी बात में भी बहुत बड़ी बात है कि हम वक्त के साथ चलेंगे तो वक्त की सही कीमत पहचान सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ, परिचय के साथ आमंत्रित करते हैं सागर साहब को। बालकृष्ण गुप्ता, स्वागत। सागर साहब। स्वागत है सर। मैं अपनी कविता वक्त पेश कर रहा हूँ। जी। आज किसी के पास दूसरे के लिए भी वक्त नहीं है, अपने लिए भी वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। वाकई बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैंने वक्त निकाल कर, अपने वक्त में से वक्त निकाल कर वक्त से पूछा, क्या वक्त है तुम्हारे पास मेरे से बात करने के लिए? वक्त ने हंसते हुए कहा, दोस्त मेरे साथ चलोगे तो वक्त ही वक्त है, क्योंकि मैं ठहर नहीं सकता। क्या बात है, बहुत वाह। खूब। वक्त के साथ चलते हुए मैंने पूछा कि किसी का बुरा और किसी का अच्छा वक्त क्यों आता है? वक्त ने कहा, वक्त रहते जो वक्त के साथ नहीं चलते उनका बुरा वक्त आता है, जो वक्त के साथ रहते वक्त के साथ चलते हैं उनका बुरा वक्त नहीं आता है। बहुत खूब। क्योंकि सभी जानते हैं कि वक्त को रुकना पसंद नहीं, वक्त को विश्राम पसंद नहीं, उन पे बुरा वक्त नहीं आता है। वक्त के साथ जो नहीं चलते वो पिछड़ जाते हैं, उनको वक्त की पीठ दिखाई देती है, और उसी पीठ को देखते हुए वो कहते हैं बुरा वक्त आ गया है। क्योंकि दुनिया की चकाचौंध में खोकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, वक्त दोष को देते हैं कि बुरा वक्त आ गया। वक्त ने फिर पूछा मुझसे, तुम्हें कैसा लगा वक्त के साथ चलना? मैंने कहा, कुछ पता ही नहीं चला मैं कितना आगे तक निकल आया। अब तो शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है। वक्त हंसा, निरंतरता में जाना क्या और आना क्या। वाह वाह। बहुत खूब। तुम वक्त के साथ हो, वक्त तुम्हारे साथ है, क्या इतना बस नहीं? क्या तुम्हें पता चला इतने वक्त में कितनी ऋतुएं बदल गई? क्या तुम्हें पता चला इतने समय में कितनी ऋतुएं बदल गई? नदियों का कितना जल जाके सागर में जा मिला, कितने पेड़ नए उगाए वाह। और कितने पेड़ों पे कुल्हाड़ियाँ चली। नहीं पता चलता उनको जो वक्त के साथ चलते हैं, जो वक्त के साथ चलते हैं। वाह। बहुत क्या खूब, बात है, बहुत बहुत सुंदर। एकदम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक। खूबसूरत। और वाकई कहते हैं ना कि रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाते हैं सुख भरे पल, हाथों में रह जाती है बस रेत की चमकती चुभन। तो वक्त ऐसे ही हाथ से निकलता है, पल पल रेत की तरह, और बूंद बूंद निकलते इस पानी से घड़ा कब खाली हो जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत खूबसूरत। और दोस्तों, महफिल रोशन है भावों से, एहसासों के साथ, और भाव से, एहसास से, और बहुत कुछ हमारे पिटारे में है, अभी और भी रंगीनियाँ बाकी हैं। महफिल जो है कविताओं से रोशन हो चुकी है, जगमगा रही है, और विचार तंतु, एहसास के छोटे छोटे जुगनू जिस तरह से झिलमिला रहे हैं, एक रोशनी, एक उजाला जो है
आत्मिक रूप से मुखरित हो उठा है। और इस कड़ी में हम आगे जिन कवि महोदय के पास पहुंच रहे हैं उनकी बात कहूँ, उनकी भाषा की बात करें, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन उनकी जो बिहार से हैं तो उनकी जो आंचलिकता है, जो ग्रामीण आंचलिकता है, वो हमेशा मुखरित रहती है उनकी रचनाओं में, उनके तरन्नुम में, उनके अंदाज में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल आप समझ गए हैं, हरेंद्र सिन्हा साहब। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, मंचों पे, बड़े बड़े मंचों पे पढ़ते हैं और एक अंदाज के साथ मिलते हैं, झोला टांगे हुए, और जिनसे भी मिलते हैं एक पेन जो है उनको भेंट करते हैं। इस अंदाज के लिए तो ख़ास तौर से जाने जाते हैं और मैं उनको उन्हीं की रचना से, उन्हीं की पंक्तियों से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। क्या कहते हैं कि ये जीवन है अनमोल सखी, ये जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। तो देखते हैं वो सखी को क्या कहते हैं, जाते हैं उन्हीं के पास। जी सिन्हा साहब, स्वागत है। जस्ट टीवी चैनल और उनके स्टाफ को बहुत बहुत हार्दिक आभार जो आज हम लोग को दिया है महफिल मुशायरा में जी। और आदरणीय सखी जी के जी, मैं आप प्रिय सखी भी कह सकते हैं, आदरणीय ना कहें तो कोई जरूरी नहीं। प्रिय सखी जी के लिए कुछ शब्द देखिए कैसे सोच के कहने की जरूरत नहीं, मैं आपकी आदरणीय सुखद संयोग कि आपके लिए कब के लिखे हुए शब्द आज सार्थक हो रहे हैं। अच्छा जी, क्या बात है। बहुत बहुत सुनिएगा, जी, सुनिएगा सर। हाँ। सखी जी के लिए कुछ शब्द जी, स्वीकार करते हैं। यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। मैं जीवन गीत सुनाता हूँ, सपनों की बात बताता हूँ। एक काम करो मेरे लिए जी। सपनों में तू अमृत घोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी। एक राज की बात बताता हूँ, सपनों पर मैं इतराता हूँ। एक राज की बात बताता हूँ, सपनों पर मैं इतराता हूँ। क्या देख लिया। सुनो तो, हाँ, आगे आगे आगे। तू मेरे संग संग खेल सकी, मीठे मीठे तू बोल सकी। यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तो बोल सखी। इस रंग बिरंगी दुनिया में सपनों की अजब है भीड़ लगी। क्या बात है। कुछ अच्छे दोस्त मिल जाए, जी जी जी, कुछ महफिले मुशायरा में जी। संगत पंगत हो जाए, जी। एक चंडीगढ़ में घर हो जाए, एक कनाडा में घर हो जाए। आगे आगे चलिए सपनों की ओर। इस रंग बिरंगी दुनिया में सपनों की अजब है भीड़ लगी। आओ ना तुम बैठो मेरे पास यरी, तुम बैठो मेरे पास यरी। दुखों को ले पहले झेल सकी, मीठे मीठे तो बोल सकी। और आज तक मैं किसी से नहीं बताया हूँ अच्छा, इस सखी से मेरी मुलाकात कैसे हुई। जी बताइए। बहुत खूब। नदिया के पार तू रहती थी, मैं उसी नदी में नाविक था। वाह वाह वाह, क्या बात है। नदिया के पार तू
रहती थी मैं उसी नदी में नाविक था। ये कैसा सुखद संजोग हुआ, ये कैसा सुखद संजोग हुआ, तुम जीत गई मैं हार गया, यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तो बोल सखी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत जी। खूब, बहुत और ज़्यादा भी है। दोस्तों हार्दिक आभार। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, सिन्हा साहब को मैं पहले कभी नहीं जानती थी, और ये जो सखी है ये पक्का कोई और है, ये मुझ पे तीर मारा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, ये नाविक थे और वो नदी किनारे रहती थी। भैया मैं तो नदी किनारे आज तक नहीं गई, तो लेकिन शायर है, शायरी का यही हुस्न होता है कि आप जो है अंदाज के साथ अपनी बात कहते हैं। कब की रचना, किसके लिए लिखी रचना, कब तक जिंदा रहती है, ये कविता की सार्थकता है, ये उसका जीवन है। बहुत ही खूबसूरत कविता जी। सिन्हा साहब बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे समर्पित कर दी, क्योंकि सखी उसमें तखल्लुस था, बार बार मेरा नाम आ रहा था। सुखद जी संजोग इसको बोलते जी, हैं। बेहद शुक्रिया। और अब आते हैं बड़ी खूबसूरत दिल की बात कहने वाले, कविता कहने वाले कवि के पास आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शशिकांत श्रीवास्तव जी की, और आप भी बहुत अच्छा कहते हैं और कविता को बड़े सार्थक तरीके से दिल तक पहुँचाते हैं, और आपका जो अंदाज है सादा बयानी है, और तभी तो वो शेर याद आता है आपकी रचनाएं सुनकर कि हाथों की लकीरों पे मैं यकीन नहीं करता। सागर साहब, हाथों की लकीरों पे मैं यकीन नहीं करता, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो ये शेर याद आता है, अंदाजे बयानी आप ही की स्वागत है है जी। श्रीवास्तव साहब। स्वागत है नमस्कार जी। जी। मैं अपनी एक पर्व पर लिखी दीपावली पर रचना है, जी। जिनमें दो सखियां हैं। अच्छा, आप भी सखियों की बात ही कर रहे हैं। वो आपस में बात करती हैं हाँ। कि एक के घर में दिवाली हो रही है, हमारे घर में क्यों नहीं हो रही है। अच्छा जी। इसी को कुछ इस अंदाज में लिखा हुआ जी, है। जी, स्वागत पढ़े और आनंद ले, सुने और आनंद ले। जी देखो देखो सखी, जी। देखो देखो सखी, कैसी सज रही है गली और सज रहे हैं घर द्वार। देखो देखो सखी, कैसी सज रही है गली और सज रहे हैं घर द्वार। लगता है सखी जैसे दिवाली आई। जगह जगह सज रहे हैं तोरण और द्वार, और सज रही है जगह जगह बंधनवार। लगता है सखी जैसे दिवाली आई। क्या बात है। देखो देखो सखी, घर के मुंडेरों पर जलते दिए। देखो देखो सखी, घर के मुंडेरों पर जलते दिए। ऐसा लगे मानो अंबर से तारों की बारात आई। अंबर से तारों की बारात आई। बहुत खूब। सबके घरों में हैं जलते दिए, पर हमारे घरों में क्यों नहीं जलते दिए। जी जी, बहुत खूब। सबके घरों में हैं जलते दिए, पर हमारे घरों में क्यों नहीं जलते दिए। आओ चलें सखी, एक दिया हम भी जलाएं। मानो सखी जैसे दिवाली आई। मानो सखी जैसे दिवाली आई। वाह 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 बहुत वाह। खूब शशिकांत जी। रोशनी और फैला कहते दिया हैं आपने। कि एक दिए से दूसरा दिया जलता है तो तभी तो दीपावली होती है, यानी दीपों की माला, दीपों की पंक्ति। और बिल्कुल, एक के घर अंधेरा हो और दूसरे के घर रोशनी है, तो फिर वो दूसरा भी जो है अमावस्या ही प्रतीक होता है। पूर्णिमा तो वो होती है जो चारों और रोशनी बिखरे। शायरी हो या कविता है तो दोनों ही बहनें, हिंदू हो या उर्दू हो, हैं दोनों सगी बहनें। हर एक के कहते हैं ना, उर्दू में नुक्ता नीचे लगता है, पाँव में पायल बंधती है, तो वहीं हिंदी में चंद्र बिंदु लगता है तो कभी बिंदी लगती है, सजता है कपाल। यही है दोनों में अंतर। बात वही है, भावना है, एहसास है, मतलब जज्बात वही है, एहसास वही है, बस कहने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है, और पहुंचती तो बात दोनों ही दिल तक है। और इंसान दिल का ही शिकार है, दिल का मरीज़ है, दिल की बातें ही उसको पसंद आती हैं और दिल ही पे मरता है। और अब फिर से आते हैं सतपाल सिंह जी की और उनको एक शेर के साथ दावत सुखन देती हूँ, कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ।
और कहती हूँ कि गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है सागर साहब? गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है? झूठी मुस्कान के दीवाने हैं सब यहाँ। वाह, गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है? झूठी मुस्कान के सब दीवाने हैं यहाँ। हकीकत है और आपकी रचनाएं भी कुछ इसी तरह हकीकत के करीब। बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वागत। इसी लाइन स्वागत के है, ऊपर स्वागत मैं है। अपनी एक कविता आप सुना देता हूँ। जी, ये है प्रतिभा कुंठन पर। अच्छा जी। एकलव्य से उसका अंगूठा गर मांगा न गया होता, तो अर्जुन कभी श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया ना गया होता। राजपुत्रों की तुष्टि की खातिर द्रोणाचार्य ने छल किया। मांग अंगूठा एक धनुर्धर का प्रतिभा का कुंठन किया। बिल्कुल सही। यही युग युगांतरों से होता चला आ रहा है। प्रतिभा को छला जाता है। साम दाम दंड भेद से यही नियति है, यही भेद है राजपुत्रों और गैरों में। क्या बात है, वाह वाह सतपाल जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अयोग्य राजपुत्रों की खातिर धृतराष्ट्र ने पांडवों से भेद किया। उन्हें सत्ता मुक्त रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। पुत्र प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र ने भी प्रतिभा का कुंठन किया। प्रतिभा का कुंठन आज भी जारी है। वाह वाह, नब्ज पे हाथ रख दी, एकदम क्या बात है। जी, नब्ज पे प्रतिभा का हाथ रख कुंठन दिया, आज ताज़ा भी है जारी बिल्कुल है। जख्म, आज की जनरेशन के लिए भी। देश में फैली यह महामारी है। प्रतिभा के आगे एक भी लाचारी है। प्रतिभा के आगे भी एक लाचारी है। कहीं देशभक्ति है, कहीं देश प्रेम है, कहीं गुरु भक्ति है और कहीं गुरु प्रेम है। राजपुत्र तो सदा मौज करते ही हैं। राजपुत्र तो सदा मौज करते ही हैं। प्रतिभाशाली सदा पिसते रहते हैं। प्रतिभाशाली सदा ही पिसते रहते सत्य हैं। वचन, क्या सत्य बात है, वचन, वाह, बहुत वाह। बहुत एकदम और कहाँ जाके जोड़ा है कविता को? हम लोग, मेरे 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही सत्य है कि जी। बड़ा मुश्किल है प्रतिभा को आगे लाना। एक बड़ा पता नहीं, लेकिन सर हम लेकर आए ना, सारी प्रतिभाएं हमारे साथ रहेगी। आप तो एकदम कड़ी है। और जी उनको पप्पू को आगे बढ़ा। जी समीक्षा, जी कड़ी जी है। हम कविता पे आते हैं। हाँ जी। समीक्षा बहुत लंबा विषय है किसी जी भी जी जी, विषय को। समीक्षा की नहीं। हाँ, और जी हाँ, हम फिर से आते हैं सागर साहब की और जो गागर में सागर नहीं भरते, कभी सागर में गागर, कभी गागर में सागर, हर अंदाज में कहते, कई बार थोड़ी बात में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। और मैं उनको बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी के प्रति उनका जो नज़रिया है वो इतना खूबसूरत है। लेकिन दुनिया तो दुनिया है, जो सवाल करती है तो उसका जवाब भी बड़े अंदाज में देते हैं कि तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना। जब वक्त बदलेगा तो नजरिया भी बदलेगा। बहुत जब वक्त बहुत बदलेगा तो बहुत नजरिया भी खूब, बदलेगा। बहुत खूब। और वक्त पे छोड़ देते हैं लेकिन अपना धर्म निभाते हैं, अपना कर्म निभाते हैं। वाह। जी हाँ सागर साहब, स्वागत है कविता पाठ के लिए। मैं अपनी कविता गरीब पेश कर रहा हूँ जी स्वागत है। क्योंकि देश में गरीब बहुत हैं। मैं अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए एक मोची के पास गया। वहाँ एक सज्जन बैठे थे। जी। चेहरे से लग रहा था कि बहुत गरीब हैं। मेरे पहुँचते ही बोले, बाबूजी बहुत पहन लिए हो, नए ले लो, किसी गरीब को दान कर दो। अच्छा जी। चेहरा जाना पहचाना सा लगा। याद आई कल की ही घटना। मैंने खुली आंखों से देखा था इसे शराब की दुकान से बोतल लेते हुए। इसमें धैर्य नहीं था जरा भी। लेते ही ढक्कन खोला और उड़ेल ली। फिर मस्तानी चाल से, डगमगाते कदमों से कभी इधर कभी उधर चल रहा था। मुझे लग रहा था कहीं सड़क पे लुढ़क ना जाए, किसी गाड़ी के नीचे दब ना जाए। दयावश मैं इसके पीछे पीछे गया था। नाले के किनारे बनी इसकी झोंपड़ी तक। क्या बात है। नाले के किनारे बनी इसकी झोंपड़ी तक। झोंपड़ी में टेलीविजन चल रहा था। वाह, क्या बात है।
मैंने ऊपर निगाह उठाई, किनारे जाती बिजली की तारों में कांटी मारकर बिजली लेकर सभी ने घर रोशन कर रखे थे। क्या बात है, हकीकत है ये भी। बिजली विभाग के कुछ गरीबों की दया से कुछ कम ले देकर एक गरीब को कम देने पड़ रहे थे, क्या बात है। दूसरे को ऊपर से कुछ हो जाती थी। हर घर में पानी का कनेक्शन भी था। बस इसी तरह थोड़ा कुछ ले देकर यही गरीब इंतजार करते हैं फिर सरकारी ऐलान का कि घर मिलेंगे। क्या बात है, वाह। सही है, सही है। घर लेकर उसे दूसरे को देकर फिर दूसरी जगह झोंपड़ी बनाकर फिर चलता है इनका धंधा। क्या बात है, वाह। सच्चाई आज की फिर इंतजार होता है इलेक्शन का, फ्री मिलेगी पीने को जी भरकर। बहुत बड़ा वोट बैंक है ये गरीब। क्या बात है। हर सरकारी सुविधा पे पहला हक इनका होता है। हर पार्टी करती है ढेरों वायदे, पूरे किए जाते हैं, पर इनको गरीब रख कर एक नेम प्लेट लग जाती है इन पर, हाय बेचारे गरीब। देश का नाम भी विदेशों में भी रोशन होता है। इन गरीबों के नाम पे बाहर से चंदा भी आता है। देश की साख को बट्टे पे रखा जाता है। क्या बात है, वाह। बहुत एनजीओ इसी नाम पे चलते हैं। एक बार गरीब तो जीवन भर का गरीब। कुछ को प्रलोभन लेकर धर्म भी बदला जाता है, आंकड़ों का खेल खेला जाता है। क्या बात है। मैंने हंसते हुए पूछा, किसको दे दें भाई, किसको दे दें भाई जूता, कौन है गरीब जो इसको पहनेगा। बोला था बाबूजी मुझे दे दीजिए। मैंने तब कहा भाई मैं बहुत दिन इसे पहनूंगा मरम्मत के बाद, और तुम इसे बेचकर दारू पियोगे। बताओ गरीब कौन, तुम या मैं? कहाँ है असली गरीब? तुम तो पीकर बादशाह बन जाते हो। गरीब तो बस बने हुए दिखते हो। असली गरीब किसी से मांगता नहीं। तुम गरीब नहीं हो, तुम बस दिखते हो। बने हुए गरीब जीवन भर के लिए, सरकारी सुविधाएं पाने के लिए, क्योंकि सरकार तुम ही बनाते हो, क्योंकि तुम तो किंग मेकर हो, तुम गरीब थोड़ी हो। क्या बात। तुम तो बादशाह हो, बादशाह। तुम कतई गरीब नहीं हो, तुम कतई गरीब नहीं हो। बहुत क्या खूब, बात बहुत आज है। के संदर्भ आज में का बहुत सत्य, कटु एकदम सत्य। कटु सत्य आपने। दोस्तों ये है कविता, क्या कविता का हुस्न ये है कि हकीकत को बयां किया है, जो समाज में हो रहा है उसको हूबहू बताया है, व्यंग के साथ, घटना के साथ। कहानी नुमा जो कविता होती है कम समय में पूरा का पूरा चित्र प्रस्तुत कर देती है, आपको पूरी फिल्म दिखा देती है कि वाकई ये जो घटना है ये हम इसे दुर्घटना नहीं कहेंगे, बिल्कुल सच्ची घटना होती सच्ची है। बात है। और हम अपनी आंखों से दिनचर्या में अपने देखते हैं ये सब, लेकिन जो लिखने का, जो उस बात को अभिव्यक्त करने का अंदाज है, हुनर है। मैं तो कह रही थी ना सागर के पास ही, क्योंकि सागर जो है, सागर तो सागर है जिसके पास विस्तृत जो है सीमाएं सीमित नहीं है, पूरा फैला हुआ है, सब कुछ समेट लेता है अपने अंदर। गरीबी बताइए कि गरीबी क्या होती है, और नए नए अंदाज में आज हमारे कवि जो हैं कविताएं अपनी लेकर बैठे हैं और वाकई हकीकत को बयां कर रहे हैं। अब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ती हूँ सिन्हा साहब की ओर, और मैंने तो पहले ही बताया था आंचलिकता की बात है, अंदाज की बात है। बहुत अनोखे शायर हैं, अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, और इतना लिखते हैं ना जाने किसकी याद में लिखते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है जो उन पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि लफ्ज़ अल्फाज कागज़ और किताब, लफ्ज़ अल्फाज कागज़ और किताब, कहाँ कहाँ नहीं रखता मैं तेरी यादों का हिसाब, कहाँ कहाँ नहीं रखता मैं तेरी यादों का हिसाब। लफ्ज़ अल्फाज कागज़ और किताब, इतना पूरी पोथियाँ लेके थैले में लेके घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन आज पता चल ही जाएगा कि वो अल्फाज, वो शायरी, वो कागज़, वो सब किसके लिए है। जी स्वागत है जी, हार्दिक आभार सखी जी। जी। और जो शब्दों की मोतियों की माला है कविता, शायरी, गीत, गजल, जी, मैं कुछ शब्द लाया हूँ, सुनिएगा। कविता। कविता से ही जीवन है और कविता से उद्धार है। जब तक कविता है जीवन में भरा पूरा संसार है।
दुख निवारण कविता करती, हमें सिखाती प्यार है। जीवन में खुशबू ला देती, तोड़ देती दीवार है। मन की गहरी बातों को शब्दों में पिरोती कविता है। आपस में संवाद बढ़ाती, दिल को छूती कविता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आ जाए जब गांव शहर में, मैं जब भी इस गली में आता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन में जाना है। आ जाए जब गांव शहर में, रहने कोई कवि शायर, हो जाती मशहूर वो बस्ती, यही तो इसकी खुशबू है। पंत निराला दिनकर मीरा, वाह वाह, सूर कबीर और तुलसी है। क्या बात है। नीरज भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र में कविता बसती क्या बात है, है। सबको अमर कर क्या दिया। बात है। कविता है तो शांति है, और कविता से ही जीवन है। दिल में समा जाती है कविता, दिल में समा जाती है कविता, आपस सुनकर महफिल में। क्या बात है। अंतिम है, रहे सदा गुलजार महफिल, वाह वाह, रहे सदा गुलजारे महफिल, जिसने इसे सजाया है। प्रेम भाव सद्भाव से भरकर रंग गुलाल लगाया है। वाह वाह। रंग गुलाल लगाया है। बहुत खूबसूरत बहुत ही, साहब। बहुत और बढ़िया, बहुत आपको सुनकर बेहद खुशी होगी, जस्ट टीवी के मुशायरे के लिए हमारे बाहर जो दर्शक हैं, हमारे इस मिट्टी से जुड़े हुए, पंजाब की मिट्टी, हरियाणा की मिट्टी, भारत की मिट्टी से जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं, वो मुशायरे के बगैर अब रह ही नहीं पाते, उनको इंतज़ार रहता है। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। और अब आते हैं फिर से, हम सतपाल जी से भी पढ़ चुके हैं, और फिर से आते हैं शशिकांत श्रीवास्तव जी की ओर। स्वागत है जी, अब मैं अपनी दूसरी रचना एक श्रृंगार रस की लेके आ रहा हूँ, धवल चांदनी की रजनी में। इस धवल चांदनी की रजनी में उपवन में कलियां चिटक रही हैं। इस धवल चांदनी की रजनी में उपवन में कलियां चिटक रही हैं। शबनम की अमृत से मिलकर कुछ पुष्प बने कुछ कली बनी। कुछ पुष्प बने कुछ कली बनी इस धवल चांदनी की रजनी में। जहाँ कमलनी चमक रही है, रात की रानी महक रही है। आओ फिर से जी लें हम यादों के उन स्वर्ण पलों को, यादों के उन स्वर्ण पलों को इस धवल चांदनी की रजनी में। क्या बात है। मन को कितना हर्षाती थी, मन को कितना हर्षाती थी, पत्तों से आती वो किरणें, कैसे खेला करती थी वो अधरों और कपोलों से, अधरों और कपोलों से इस धवल चांदनी की रजनी में। आओ प्रिय, आओ प्रिय, चलो चलें उपवन में, फिर से जी लें जीवन के उन मधुरिम पल को इस धवल चांदनी की रजनी में, इस धवल चांदनी की रजनी में। धन्यवाद। वाह वाह बहुत खूब। और ये कविताएं भी धवल चांदनी है, जिसकी रोशनी में जो है हर एक मन निखरने लगता है, चीज साफ साफ दिखने लगती है, अंधेरा दूर होने लगता है। जी हाँ। तो अब जो इस महफिल को इतना बढ़िया सजाई है, महफिल मुशायरा को, हम लोग की आदरणीय प्रिय जी उर्मिल कौशिक सखी जी से निवेदन है कि अपनी इस महफिल में एक रचना से जी इस महफिल जी को ना गुलजार साहब। करें। जी, स्वागत आपका है आदेश। सखी जी, स्वागत है आपका। बेहद शुक्रिया। दोस्तों, रचना पर आती हूँ। कविता का शीर्षक है जिंदगी यही। ओह। सागर साहब, सब कुछ वही, सब कुछ वही, तू भी वही मैं भी वही। वही, वाह। सब कुछ वही, तू भी वही मैं भी वही,
सतपाल जी, जी जी सब कुछ नहीं, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। क्या खूब कहा, सब कुछ क्या नहीं, खूब तू कहा। भी नहीं, मैं भी नहीं। और सिन्हा साहब, जी जी, सब कुछ नहीं और सब कुछ सही, तू भी सही, मैं भी मैं सही। भी सही, वाह सब वाह, कुछ वाह, सही, वाह, तू वाह, भी सही, मैं क्या भी बयान सही। किया दिया है। और शशिकांत जी, सब कुछ यही, Yes. तू भी यही, मैं भी यही। वाह वाह वाह, जिंदगी यही, कुछ तूने कही, कुछ मैंने कही। बहुत। जिंदगी यही, कुछ तूने कही, कुछ मैंने कही। और कविता पे आती हूँ जी। क्षणिका के बाद। जी। संवरना क्या होता है, जी, उस भाव पे है संवरना, कविता का सुनाइए, शीर्षक है। सुनाइए, स्वागत है। दर्पण के समक्ष जब संवारने लगी स्वयं को, तो केश संवारते संवारते कह उठी, कैसे संवारूं स्वयं को। चेहरे पर चिपटी लटकती चमड़ी को कैसे उतारूं, गहरी धसी आंखों को कैसे करूं मृग नयनी सी, झुकी कमर पर अंग वस्त्र सी पहनी त्वचा को कैसे उतारूं, कसी कैसे बनाऊं कसी गदराई देह, कैसे बनूं फिर से कोमलांगी। वाह वाह वाह, कैसे बनूं मैं फिर से कोमलांगी, मगर जैसे ही निगाह पीठ पीछे दीवार पर टंगी, नई नवेली दुल्हन के दर्पण से झांकते प्रतिबिंब पर पड़ी, तो वो यादों ही यादों में पुनः बुदबुदाने लगी। संवरते संवारते स्वयं को एकाएक बुदबुदा उठी, यादें यादें कभी बूढ़ी नहीं होती, यादें कभी बूढ़ी नहीं वाह होती। वाह, यानी उसे अपना यौवन याद आ गया दीवार पर टंगी तस्वीर में। यादें यादें, तो इस तरह से जीवन है कि हमारी त्वचा बदलती है, आंखें धंसती है, कमर झुकती है, बाल उड़ जाते हैं कभी लेकिन दीवार पर जो खूबसूरत फ्रेम में टंगी दुल्हन की तस्वीर है, वो गदराई काया, वो मोटी मोटी आंखें, वो कभी अपना रूप नहीं बदलती, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। तस्वीरें भी बूढ़ी नहीं होती, यादें भी बूढ़ी नहीं होती, गुजरा वक्त भी जवान रहता है। वाह वाह, दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा लगा होगा और जल्द लौटूंगी फिर एक और महफिल लेकर। लेकिन आज हम जस्ट टीवी के प्रांगण में उतरे, हमारे चार चांद, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जस्ट टीवी की ओर से। जस्ट टीवी का बहुत बहुत आभार, और स्टाफ लोगों का भी बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी बढ़िया महफिल, जी। और सखी जी का तो क्या कहना है। क्या कहना, जी वह शुक्रिया, आपका भी क्या कहना, वाह वाह आप सभी के लिए। बहुत और दोस्तों, फिर जल्द लौटेंगे महफिल लेकर, लेकिन अब जाना होगा। लेकिन किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार देते रहे, यूं ही इसी तरह सुझाव देते रहे, ईमेल देते रहे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। हमारा इंतज़ार भी करते हैं, हमें मालूम है, तभी तो हम लेकर आते हैं चार चांद जस्ट टीवी के प्रांगण में। और अब जाने का वक्त हो गया है, तो यही कहेंगे कि दीजिए हम सभी को अनुमति। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। सादर प्रणाम।